तो प्रीवियस क्लास का याद है ना, रिवीजन किए थोड़ा जाके। हम्म वो हमने जो मतलब प्रीवियस क्लास में कन्फ्यूजन वाले टॉपिक क्या था, वो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, ठीक है ना, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है, उसके न्यूमरेटर में क्या रहता है, एब्सोल्यूट ए, तो ऊपर में भी ए आर रहेगा, याद रखना। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वही एब्सोल्यूट में क्या ए आ रहा है ना, एब्सोल्यूट में ए आ रहा है, तो इससे याद रखना कि जो भी तुम्हारा डिवीजन में आएगा, ऊपर में ए आर मीडियम में स्पीड और नीचे में क्या गिवन मीडियम का स्पीड आएगा। ठीक है, और अगर हमारे सिंबल में अगर ऐसा है डब्ल्यू जी है, तो मुझे बताओ नीचे कौन कौन सा मीडियम रहेगा, नीचे वाटर मीडियम रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, ग्लास मीडियम रहेगा, क्योंकि जो सिंबल के पास में रहता है वो हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है ना, इतना क्लियर था। तो हमने वो स्पेरिकल लेंसेज के बारे में बात किया था, उसका शेप के बारे में बात किया था, याद है, दो तरीके का होता है, वही कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, और दोनों का अगर सरफेस दो दो है तो फोकस भी दो दो हो जाएंगे, F1 F2 आ जाएगा उसमें। ठीक है, हम डायग्राम में देखेंगे। तो पहले बताओ ये कौन सा लेंस था हमारे पास, ये वाला शेप में, ये वाला शेप अगर है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉनकेव हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉनकेव और ये हो गया हमारा क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों में किस में हमारा डाइवर्जेंस एंड मतलब कन्वर्जेंट रे आएगा। कन्वर्जेंट किस में होगा बताओ पहले, उसमें हो रहा, हम देख रहे थे ना, कन्वर्जेंट हो रहा था, मिरर में भी हो रहा था ना, एक कन्वर्ज कर रहा था और एक डाइवर्ज कर रहा था। इसमें बताओ किस में कन्वर्ज होगा, कनकेव में होगा, नहीं, इसमें क्या होगा, कन्वेक्स में कन्वर्ज होता है। मिरर के केस में कनकेव में कन्वर्ज हो रहा था, है कि नहीं, मिरर के केस में कनकेव में हो रहा था रिफ्लेक्ट होके, याद है, कनकेव का ऐसा होगा ना शेप, तो ये जाके ऐसे आ रहा था, तो कनकेव के केस में हमारा मिरर में कन्वर्ज हुआ, लेकिन लेंस के केस में उसका उल्टा होता है। ठीक है, याद रखना। तो एक मिरर का याद रखो, उसके बाद क्या रखना है, उसका उल्टा हो जाएगा लेंस के केस में। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम ये देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया है, मिरर के केस में क्या होता है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो किसके थ्रू जाता है, फोकस देके जाता है। तो इसमें क्या होगा, अभी क्या करेगा, ये तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा ना, ये रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ट्रांसमिट होके नेक्स्ट मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ पे, यहाँ आसपास कहीं पे ये F2 रहेगा और ये क्या करेगा, ऐसे जाके ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, वही सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लेंगे, तो ये क्या करेगा, ऐसे वो क्या करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये तो फोकस में मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, बैक ट्रेस करते थे जो डॉटेड लाइन में, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन में लाके यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये हो गया हमारा F1 उसका फोकस। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बाकी सेम चीज है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, जो कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक होता है। और U मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, B मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, बाकी सब सेम है। बस यहाँ पे क्या होगा, ऐसे F1, तो इस तरफ एक F2 आ जाएगा और इस तरफ एक इसका F1 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2F2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2F1। वही सेम चीज है, क्योंकि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, R इक्वल टू 2F होता है कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। तो वही है, देखो फोकल लेंथ 1 टाइम्स है और एक बार कर देंगे इसे, तो ये टोटल पूरा क्या हो गया, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया हमें। समझ में आया कि नहीं। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, क्या इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं ले सकते क्या, क्योंकि वही 2F1 है। देखो इस तरफ क्या हो जाएगा, वही ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी अगर यहाँ इसको हम 2F1 और इस तरफ इसको हम 2F2 ले रहे हैं, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या हो गया हमारा रेडियस ऑफ
कर्वेचर हो गया, वही सेम बात। बस मिरर में हम उसको सी से डिनोट करते थे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या, फोकस के 2 टाइम्स लेके वो टोटल हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बाकी सारे टर्म सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना कन्वेक्स केस में क्या होता है, कन्वर्ज होगा, और इसके केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, रिवर्स ऑफ मिरर, ऐसा लिख लो ताकि तुम्हें दिमाग में रहे याद रखने के लिए, ठीक है। मिरर के केस का रिवर्स होता है, मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स में क्या होता है हमारा, डाइवर्स होता था, है ना, लिख लो। दोनों सेम ड्रॉ कर लिया, उल्टा होगा ना, ठीक है। तो मिरर के केस में वो रूल था हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो फोकस देके जाएगा, फोकस देके आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगा, है कि नहीं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन से फिर बैकट्रेस करता है, तो यहाँ पे भी वही होगा। देखो पहले ये फर्स्ट वाला देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है तो वो फोकस देके ही क्रॉस करेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया इमेज फॉर्मेशन के लिए। देन अगर एक लाइट रे, ठीक है, एक लाइट रे कुछ ऐसे जा रहा है, जैसे कि ये फोकस के डायरेक्शन में है ऐसा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, यहां से फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड, जो कि अगर फोकस के डायरेक्शन में कोई लाइट रे जा रहा है तो ये क्या होगा, आप लेंस को क्रॉस करने के बाद वो फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। मिरर के केस में भी वही था, बस वो क्या हो रहा था, बैक होता था, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दूसरे मीडियम में क्रॉस हो रहा है ना। चलो और एक चीज, अगर कोई सा भी लाइट रे ऐसे ऑप्टिकल पोल देके क्रॉस हो रहा है तो वो अनडेविएट होके चला जाता है। थर्ड पॉइंट याद रखना, ये क्या होगा, अनडेविएटेड, ठीक है। ये तीनों पॉइंट इसमें भी होगा उसमें भी होगा, बस ड्रॉ करना अलग अलग रहता है। समझ में आया, तीनों पॉइंट समझ में आया ना। ये रूल हमें चाहिए किसके लिए, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। इसमें भी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया था तो फोकस के थ्रू चला गया, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको पहले फोकस की तरफ लेके जाएंगे अभी। ड्रॉ करो, कैसे होगा ट्राई करो एक बार। एक मिनट, ये उल्टा कर दिया ड्रॉ मैंने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर इरेजर है तो इसमें इसको इरेज करो, ये लाइन को बस, ये क्या होगा, ऐसे आएगा,
फोकस को पहले क्रॉस होके ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला हमारा। ठीक है, ये वाला सेकंड है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये फोकस के डायरेक्शन में कोई लाइट रे आ रहा है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके चला जाएगा। और उसी तरीके से अगर कोई लाइट रे ऐसे पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर देके जा रहा है, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ये जो लाइट रे हमें मिल रहा है, ठीक है ना, पहले तो ये क्रॉस होके जा रहा है लेंस के थ्रू, वो दूसरे पार्ट में जा रहा है फिर, है कि नहीं, इसके अंदर क्रॉस होके जा रहा है ना। तो मुझे बताओ कितना टाइम्स ये रिफ्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये जो लाइट रे क्रॉस होके जा रहा है कितना टाइम से रिफ्रैक्ट हो रहा है। हम्म, कितना टाइम्स ये रिफ्रैक्शन थ्योरी जो है या फिर फेनोमेनन जो है उसको फॉलो कर रहा है, कितना टाइम्स, मतलब एक बार ही हो रहा है, दो बार हो रहा है, तीन बार हो रहा है, चार बार, बताओ, दिमाग लगाओ। ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कितने बार मतलब कितने बार ये लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, हम्म, बताओ कितना टाइम्स। रिफ्लेक्शन का क्या होता है, रिफ्लेक्शन कब होता है, हम्म, रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए, लेकिन मीडियम की केस में क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए मीडियम, हम्म, अलग अलग या सेम, रिफ्लेक्शन के लिए अलग अलग मीडियम चाहिए कि सेम मीडियम चाहिए, सेम मीडियम होगा तो रिफ्लेक्शन होगा। वो स्पेशल केस में क्या पढ़े थे, सेम मीडियम जो वाटर वाटर होता है तो वही जाएगा ना। अभी हम जो तुम मुझे देख रहे हो, कोई रिफ्लेक्शन फील हो रहा है क्या, मतलब रिफ्लेक्शन मीन्स क्या, जैसे कि हम पानी के अंदर अगर हाथ कुछ भी अंदर डालेंगे तो वो क्या बैंड होता हुआ दिखता है कि नहीं पानी के अंदर, लेकिन अभी तुम जो मुझे देख पा रहे हो, क्या मैं बैंड दिख रहा हूँ क्या, या फिर मेरा एक्चुअल पोजीशन यहाँ है लेकिन तुम्हें क्या मुझे मतलब मुझे ऐसा देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, नहीं ना। तो क्या तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मीडियम का डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं फील हो रहा है हमें। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, मिनिमम टू मीडियम चाहिए ना, जो रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर आ रहा था एक बाउंड्री को क्रॉस करके। तो हमेशा याद रखना, जितना नंबर ऑफ बाउंड्री होगा उतने टाइम्स रिफ्लेक्ट हुआ है, समझ में आया, जितना नंबर ऑफ बाउंड्री होगा उतना टाइम्स वो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे बताओ कितना बाउंड्री तुम्हें दिखाई दे रहा है, हम्म, दो बाउंड्री है, क्योंकि यहां से एआर से गया, इस पार्ट में देखो ग्लास के अंदर गया है, फिर यहां से ग्लास से फिर एआर पे आया है, तो टोटल टू टाइम्स रिफ्लेक्ट हुआ है। ये तुम्हारे अभी के लिए बस जान लो कि टू टाइम्स हो रहा है, लेकिन ट्वेल्थ में इसका क्या डेरिवेशन है, रिफ्लेक्शन और थ्रो एक थिक मिरर करके, सॉरी थिक लेंस करके। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है तुम्हें, टू टाइम्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रे passes through a lens। ठीक है, दिमाग में रखना, ये तुम्हें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, है कि नहीं, या फिर तुम्हें एक डायग्राम दे देंगे, उसमें बताओ कितना टाइम्स हुआ है, तो हमेशा याद रखना जितना बाउंड्री उतना रिफ्लेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ बाउंड्री
इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी याद रख लो। ठीक है, चलो अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मतलब जो केस है वही सेम केस होगा यहाँ पे भी, ठीक है, वही सेम होगा। लेकिन यहाँ मिरर के केस में किसका छह, मतलब टोटल 6 केसेस किसका होता था, कॉनकेव, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए होगा। जो कन्वर्ज करेगा ना उसके लिए हमारा 6 केसेस होता है, याद रखना, जो कन्वर्ज होगा उसके लिए 6 केसेस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये लिख लिएगा, 2 पॉइंट लिख लो। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो कॉन्वेक्स लेंस या फिर मिरर का मान लो, मिरर का फर्स्ट केस क्या था, कॉनकेव का, बताओ ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा था, मिरर का फर्स्ट केस इन्फिनिट से आ रहा था, हो गया था ना, ये लिख चुके थे सब कुछ, ठीक है। चलो तो फर्स्ट केस हमारा क्या, फ्रॉम इन्फिनिट, चलो ड्रॉ करो कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा, ऐसे आएगा, क्या किसके थ्रू जाएगा फिर बताओ, इन्फिनिट मतलब क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है ना हमारा ऑब्जेक्ट, तो किसके थ्रू जाएगा, ये फोकस देके जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा F2, तो ये जाएगा ऐसे करके, और एक लाइट रे लेंगे ना, मिनिमम 2 चाहिए कि नहीं हमें, तो ये चला गया, तो फिर ये बना हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। चलो ड्रॉ करो और इसका नेचर बताओ क्या क्या मिलेगा पॉइंट हमें, उसका पोजीशन, नेचर एंड साइज, वही सेम केस है। क्या क्या बनेगा इसका, फर्स्ट इमेज कहां पे होगा, एट F2, सेकेंड नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, एंड थर्ड इसका साइज क्या हो जाएगा, हाईली हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रियल इन्वर्टेड फिर कैसे पता करना है हमें, अगर रियल और इन्वर्टेड, देखो रियल या फिर इन्वर्टेड दोनों में से कोई एक पता चल गया तो दूसरा तो पता चल जाएगा, वो वेरी से, वो लेंस पे भी क्या एप्लीकेबल है, लेकिन ये रियल है वो कैसे पता करेंगे, जो हमें रिफ्रैक्शन के थ्रू हमें इमेज मिलेगा उसको हम रियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या है, एक मीडियम से क्रॉस होकर दूसरे मीडियम में बनना चाहिए ना, तो क्या इमेज हमारा दूसरे साइड में बना है क्या, लेकिन ये इमेज अगर इस साइड बनता तो अभी ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन मिरर के केस में क्या होता है, अगर इस साइड बनता है तो रियल होता है, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन चाहिए ना हमें, और रिफ्लेक्शन मीन सेम मीडियम में आना चाहिए, उसके ऑपोजिट जो जाएगा वो वर्चुअल हो जाएगा। लेकिन लेंस में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, दूसरे दूसरे तरफ हमें इमेज चाहिए होता है, लेकिन इसी वजह से इसके केस में अगर सेम साइड में हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे, याद रखना, समझ में आया। तो हमेशा याद रखना, जो इमेज वो उसके जो थ्योरी या फिर उसके जो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है उसको हम रियल बोलेंगे। जैसे कि मिरर के केस में, मिरर में क्या होता है, सेम मीडियम में हमें इमेज मिलना चाहिए, तो जो केस में हमारा इमेज सेम मीडियम मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे मिल रहा है इमेज, उसको लेते हैं हम क्या, रियल इमेज लेते हैं। लेकिन उसका ऑपोजिट जो दूसरे मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा था उसको हम क्या बोलते थे, वर्चुअल बोल रहे थे, समझ में आया। लेकिन रिफ्लेक्शन का थ्योरी क्या होता है, वो एक मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में इमेज बनना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा जिसमें भी केस आएगा उसको हम रियल लेंगे, जिससे कि ऐसे एक मीडियम को क्रॉस होकर दूसरे मीडियम में बन रहा है, समझ में आया। इसके भी लास्ट केसेस जो होता है बिटवीन P एंड F जो होता था मिरर में,
मिरर का 6 केस यही था ना, कॉनकेव मिरर का 6 नंबर केस बिटवीन पी एंड एफ, है कि नहीं। उसमें क्या होता था, हमारा इमेज इस तरफ बन रहा था, इसी वजह से उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा था, है कि नहीं। तो लेंस के केस में कहां पे बनेगा तो वर्चुअल हो जाएगा, बताओ किस तरफ, इस तरफ बनेगा तो वर्चुअल हो जाएगा ना। देखेंगे तो 6 नंबर पॉइंट में जो 6 नंबर केसेस आएगा उसमें देखेंगे हमारा इमेज इस तरफ ही बनेगा लेंस के लिए। एक एक करके देखते हुए जाएंगे। चलो सेकंड, सेकंड क्या था हमारा केस, कहां पे लेके आए थे उसको, बियॉन्ड सी, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा 2f1 बोलेंगे हम, है कि नहीं। यहां पे क्या बोलेंगे 2f1, बियॉन्ड 2f1। चलो ड्रॉ करो, अभी रफली ड्रॉ कर लो, खुद से थोड़ा घर पे जाके ड्रॉ करना है। ये हो गया 2f1, ये हो गया f1, ये हो गया f2 एंड ये हो गया 2f2। चलो तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, दो लाइट रे एक स्ट्रेट लेंगे, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जाएगा किसके थ्रू, f2 के थ्रू जाएगा। और एक कहाँ पे लेंगे, और एक क्या लेंगे, तुम ये फोकस देके भी ले सकते हो, हमारे पास दो ऑप्शन है ना, सारे पॉइंट को चूज कर सकते हैं हम। ये ऑब्जेक्ट के सामने जो जो पॉइंट है सबको हम चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। पहले क्या है, फोकस है, अगर यहां से एक लाइट रे फोकस के थ्रू क्रॉस करवाएंगे, क्या ये पैरेलल जाएगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा कि नहीं, तो इमेज बन जाएगा। ऐसा भी नहीं कर रहे हो तो यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएंगे तो अनडेविएट होकर सीधा चला जाएगा, फिर भी वहीं पे ही इमेज बनेगा हमारा। तो जो ऑप्शन चाहे तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे बुक्स में ऑप्टिकल सेंटर को चूज कर रहा है, तो हम वैसा ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऑप्टिकल सेंटर देके जाएगा तो अनडेविएट होके ऐसा चला जाएगा और यहाँ पे बनेगा हमारा इमेज। समझ में आया। तो इमेज कहाँ का बन रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2। सेकंड क्या है, ये रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। और थर्ड क्या होगा, सिर्फ डिमिनिश्ड होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, एट सी हो रहा था ना थर्ड पॉइंट में, मिरर के केस में थर्ड पॉइंट क्या था, एट सी रख रहे थे हम उसको। अभी क्या हो जाएगा, एट 2f1 लिखेंगे, ठीक है। चलो ड्रॉ करो, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, एक रखेंगे f2 एंड 2f2। एक सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो जाएगा वो f2 देके, एक पोल के थ्रू या फिर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू क्रॉस करवाएं तो ऑप्टिकल सेंटर ही देके जाएगा, ठीक है। सी में अगर प्लेस करते थे तो हमारा इमेज भी सी में ही बन रहा था कि नहीं, हाँ। सी में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखते तो सी में बन रहा था और सेम साइज भी होता था, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा हमारा, H2F2 हो जाएगा, और ये क्या, वही रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और थर्ड क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा, ठीक है, सेम साइज हो जाएगा। मिरर अगर याद है तो तुम्हें ये ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। क्या दिक्कत है क्या, बताओ, फोकस के थ्रू क्यों पास नहीं हुआ। हाँ तुम चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे अगर मैं लूंगा, ऐसे फोकस से ले लिया, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहीं पे ही इंटरसेक्ट करेगा वो, कहीं से भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसीलिए तो मैंने बोला उससे आगे जितना ऑप्शन है हमारे पास
सब चूज कर सकते हो, लेकिन हमें मिनिमम 2 चाहिए, है कि नहीं? तो इसी वजह से मैं 2 ले चूज कर रहा हूँ। तुम्हारे बुक्स में भी वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू क्रॉस किया है, तो इसी वजह से मैंने ये सेंटर के थ्रू क्रॉस करवा रहा हूँ। लेकिन ये फोकस के थ्रू भी करो, तुम अगर एग्जाम में कहाँ से लेना है तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन तुम्हें फोकस तुम्हारे दिमाग में, मतलब ये फोकस पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सामने आया, तो इसके थ्रू भी तुम क्रॉस करके उसको बना सकते हो, कुछ गलती नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुक में जैसा ड्रॉ है वैसा होगा, तुम्हें करेक्ट ड्रॉ करना है, बुक के हिसाब से ड्रॉ करना नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड, ये सॉरी फोर्थ में क्या था, कहां पे रखते थे हम? बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर रिपीटेशन शुरू हो गया, है कि नहीं? रिपीटेशन शुरू हो गया। मिरर के केस में भी थर्ड केस के बाद फिर रिपीटेशन होता था कि नहीं? मुझे बताओ सेकंड केस में इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है? यहां पे बताओ, लेंस के केस में सेकंड केस में इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है? बिटवीन f2 एंड 2f2, और ऑब्जेक्ट कहां पे था? बियॉन्ड f1 था। तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट को वहीं रख रहे हैं, तो क्या इमेज हमारा बियॉन्ड 2f2 बनेगा क्या? अभी अगर ऑब्जेक्ट को वहीं पे दोनों के बीच रख रहे हैं, तो हमारा इमेज भी बियॉन्ड 2f2 बनेगा क्या? उल्टा होना होता, मतलब थर्ड केस के बाद उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ड्रॉ करो। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना डायग्राम, रे डायग्राम के लिए? चलो, तो यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे? 2f1 एंड f1 के बीच में रखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले फोकस के थ्रू क्रॉस हो जाएगा f2, देन एक पोल के थ्रू क्रॉस होगा। ठीक है, इसको मैं रफली कर रहा हूं तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा, चलो ऐसे करते हैं, ये थोड़ा आगे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2f2, एंड यहाँ पे ये बन रहा है क्या? बियॉन्ड 2f2। तो ये बनेगा क्या? बियॉन्ड 2f2। ये हो जाएगा उसका नेचर, रियल एंड इनवर्टेड। एंड थर्ड हमारा क्या होगा? थर्ड वाला साइज क्या होगा? अभी साइज हो जाएगा एनलार्ज। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? मिरर अगर तुमने अच्छे से ड्रॉ किया है तो ये बस रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, है कि नहीं? फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? एट f1 रखेंगे, है कि नहीं? एट f1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में हमारा कहां पे ऑब्जेक्ट था, बताओ एक बार। फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था? फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखे थे? क्या इन्फाइनाइट में था क्या? तो हमारा इमेज कहां पे बन रहा था? फोकस पे, f2 पे। तो अभी f1 पे अगर रखे हैं तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा? इन्फाइनाइट में बनेगा ना। ये हो गया एक, ये चला गया f2 के थ्रू, ये पोल दे के चला गया ऐसे, ये जाएंगे कहां पे? इन्फाइनाइट में हमारा इमेज बनेगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? एट इंफिनिटी। नेक्स्ट वही रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एंड थर्ड क्या? हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो रहा है तो बताना मुझे, मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट पॉइंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ये खुद से ड्रॉ करो एक बार। लास्ट केस, पांचों केस में कोई दिक्कत है क्या किसी पॉइंट में? उतना डिफिकल्ट नहीं था ना? अगर मिरर पता है तो ये ड्रॉ कर सकते हैं हम। चलो अभी 6 केस खुद से ट्राई करो एक बार। ये 6 केस को थोड़ा मार्क कर लेना, क्योंकि इससे ही फंसते हैं। 6 केस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1।
बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, बताओ एक बार। होगा क्या? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, सेम कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज मत हो, सेम कॉन्सेप्ट। पहले एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेंगे तो फोकस देके जाएगा, और पैरेलल एक्सिस के लेंगे तो ऐसा हुआ जाएगा, है कि नहीं? क्या ये ज्वाइंट होगा क्या कहीं पे जाके? तो क्या करेंगे, उसको बैक ट्रेस करेंगे। हाँ, बैक ट्रेस करके इस तरफ हम इसको जोड़ेंगे। हाँ, तभी तो वर्चुअल होगा ना। ले मिरर में नहीं कहते लास्ट केस में, उसको इस तरफ क्या हो रहा था, ऐसे आ रहा था, तो उसको लेके इस तरफ ज्वाइन करके ऐसे बना रहे थे ना मिरर केस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से पीछे लेंगे, इसको भी ऐसे करके जहां पे इंटरसेक्ट होगा, ये हो गया हमारा क्या, इमेज। तो ये कहां पे होगा, बिहाइंड द लेंस, ठीक है। देन साइज क्या होगा, ये साइज हो जाएगा एनलार्ज, एंड ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अभी क्लियर हुआ वर्चुअल कैसे बनता है? स्केल से ड्रॉ करना सही से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हम्म। तो यहाँ पे देखो, हमारा रिफ्लेक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू जो रिफ्लेक्शन का थ्योरी रहता है, वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है दूसरे में हमारा इमेज होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है क्या, ये मिरर जैसा नहीं बन रहा है, रिफ्लेक्ट होके वहीं पे बन रहा है जैसा दिखाई दे रहा है हमें। इसी वजह से ये क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। समझ में आया? तो एक्चुअल में ये लाइन ड्रॉ क्यों कर रहे हैं पता है? जब हम रियल लाइफ में ऐसा केस देखेंगे ना, हमें क्या लगेगा कि लाइट रे हमारा यहीं से आ रहा है, इसी वजह से हम इसको डॉटेड लाइन में टच करवा रहे हैं। ये जबरदस्ती नहीं हो रहा है कि हमें इमेज निकालना है तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जब हम रियल लाइफ में भी ऐसे केस देखेंगे, हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रह जाएगा, उसका इमेज हमें कैसा दिखेगा, उसके बिहाइंड है ऐसा हमें नजर आएगा। समझ में आई? इसी वजह से ऐसा दिखता है हमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी बचा क्या, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के कितना केसेस आएगा अभी? दो ही आएगा। चलो ड्रॉ करो, एक बार ट्राई करो खुद से, वो तो इजी हो जाएगा फिर। एक क्या होता है फ्रॉम इन्फानाइट, और एक क्या होता है बियॉन्ड सी। ड्रॉ करो, खुद से ट्राई करो एक बार, फिर करेंगे हम।
क्या हो जाएगा, एट F1 सेकेंड वर्चुअल एंड इरेक्ट थर्ड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, सेकेंड केस क्या था, देन नियर टू द लेंस, या फिर जो इन्फाइनाइट को छोड़ के अगर बहुत पास में है, या फिर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस में लिख सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं तुम्हारे बुक में जो है, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस कैसा बनाएंगे, ऐसे ले लो, वही लेंस एंड एक F1 में एक ऑब्जेक्ट को रख दो, तो इसको ऐसे करके F2 के थ्रू क्रॉस करवाना होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर देके क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डाइवर्ज होगा ना ऐसे, हाँ, तो अभी ये इसको हम बैक ट्रेस करके यहाँ पे टच करवाएंगे तो ये हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या होगा, बिटवीन F1 एंड O सेकेंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे इन्वर्टेड लिख दिया मैंने, ये ई होगा। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है क्या? एट फिनाइट दिस, देखो इनफिनाइट मतलब क्या है, हमें पता नहीं है उसका डिस्टेंस कितना है, फाइनाइट वाला पता है हमें। ठीक है, जो फाइनाइट वैल्यू होता है। हम्म ये ड्रॉ कर चुके हो ना? हो गया, चलो तुम्हारे बुक में जो है बाइक का जो मिरर रहता है या फिर किसी व्हीकल का जो मिरर रहता है, उस वो कौन सा मिरर रहता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बताओ। वो कौन सा रहता है, दिमाग लगाओ। हम्म कनकेव या कॉन्वेक्स? ठीक है, चलो एक चीज बताओ, मिरर हमें कैसा होना चाहिए जो बाइक में यूज करते हैं? हम क्या देखते हैं उसमें, अपना थोपड़ा देखने तो यूज करते नहीं उसको, क्या करेंगे, बिहाइंड जो व्हीकल है उसको देखेंगे। तो मुझे बताओ, अगर वो ऑब्जेक्ट को या फिर इमेज को, सॉरी इमेज को अगर वो बड़ा कर देता है तो क्या हम पूरा मतलब हमारा विजन पूरा आएगा क्या? बिहाइंड जो आ रहा है, एक ट्रक ट्रक आ रहा है, अगर उसको एनलार्ज कर देगा साइज को, उसके इमेज को साइज को, तो क्या पूरा हम व्यू ले सकते हैं क्या कि कहाँ पे ट्रक है, किस किस कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये ले देख सकते हैं हम क्या? नहीं देख सकते हैं ना?
पूरा तो वो कैप्चर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, अगर वो इमेज को छोटा कर दे तो हमें ज्यादा व्यू मिलेगा, है कि नहीं। तो मिरर में जो है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों में बताओ किसमें हमारा जो इमेज का साइज हमेशा डिमिनिश देखे थे हमने, या फिर हमेशा छोटा कर देता था, बताओ। मिरर के केस में बोल रहा हूं, लेंस नहीं बोल रहा, मिरर के केस। कॉनकेव में हमेशा होता था। क्यों, जब फोकस में रखते तो वो हाईली एनलार्ज होता था। तो अगर बाई चांस ट्रक अगर वो तुम्हारे मिरर के फोकस में आ गया तो वो बहुत बड़ा दिखेगा हमें, मिरर का तो कोई यूज नहीं होगा। तो वहां पे यूज होता है हमेशा कॉन्वेक्स। समझ में आया। कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमेशा हमें छोटा इमेज दिखाई देता है। तो बड़ा ट्रक भी इसी वजह से बाइक के मिरर में हमेशा छोटा दिखाई देता है। बड़ा ट्रक के साइज और तुम्हारा मिरर के साइज कितना डिफरेंस रहता है, मिरर बस इसका उसका हाइट इतना ही रहता है, लेकिन वो जो हमारा क्या ट्रक का हाइट तो पूरा 10 या 12 फीट का हाइट रहेगा, नीचे से अगर रोड के मतलब रोड के लेवल से देखेंगे, है कि नहीं। तो वो कैसे मैनेज कर रहा है, वही वहां पे क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के मोस्ट ऑफ द केसेस में या फिर ऑल केसेस में क्या होता है, वो इमेज को स्मॉल करके या फिर डिमिनिश करके दिखाता है। इसी वजह से बड़ा ट्रक को भी हम छोटे से पार्ट में एरिया में देख के उसको मेजरमेंट कर सकते हैं और उसके तरफ से हम टर्न लेते हैं या फिर ओवरटेक करते हैं। समझ में आया। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे यूज होता है, व्हीकल में यूज होता है। कन्वेक्स ये कहां पे यूज होगा, व्हीकल या फिर तुम ऑटोमोबाइल्स भी लिख सकते हो। ठीक है। क्यों यूज होता है, बिकॉज इट कैन डिमिनिश द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं बताओ। अरे वो मुंह के अंदर जो डालते हैं चम्मच जैसा, वो कौन सा मिरर रहता है बताओ। हम्म वो कौन सा होगा बताओ। हमें अभी क्या चाहिए, जो मुंह मुंह के अंदर, हाँ वो एनलार्ज होना चाहिए। क्या कॉन्वेक्स के केस में एनलार्ज होता है क्या, तो हमें कौन सा ऑप्शन बचा है हमारे पास, कॉनकेव मिरर। तो हमेशा याद रखना डेंटिस्ट क्या यूज करता है, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ये क्या डेंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है। तो ये है उसका रियल लाइफ का एप्लीकेशन। और एक हमारी बुक में नहीं है लेकिन मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है पूछ भी ले। हमारे जो हेडलाइट होता है, लाइट हेडलाइट बाइक का या फिर स्कूटी का ले लो, हेडलाइट होता है ना, उसमें तो पहले ग्लास रहता है, लेकिन अंदर देखना एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है कि नहीं। अंदर नहीं देखे कभी, हेडलाइट के अंदर हेडलाइट जो होता है वो तो पहले ग्लास से कवर रहता है या फिर फाइबर से कवर रहता है, लेकिन देखना पूरा अंदर जो सरफेस रहेगा वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग बोल रहा हूं, फ्रैक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। तो उसमें कौन सा मिरर यूज कर सकते हैं हम बताओ, समझ में आया कि नहीं। अगर हमारे पास एक हेडलाइट है गाड़ी का, बाइक का, किसी का भी ले लो, उसका आउटर सरफेस तो एक फाइबर से कवर्ड रहता है कि नहीं, या फिर ग्लास तो नहीं रहता है, फाइबर का रहता है, लेकिन उसके अंदर जो एक सरफेस रहता है वो देखना एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहां से कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके सामने जाता है, जिसके वजह से हमें विजन क्लियर होता है रात को, है कि नहीं। तो वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसमें कौन सा रिफ्लेक्टिंग मतलब कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स यूज कर सकते हैं। क्यों, लाइट को क्या हमें इन्फानाइट डिस्टेंस तक लेना है ना, लाइट को जितना दूर जाएगा हमें उतना अच्छा है। तो क्या करेंगे, जो हमारा लाइट के जो हेडलाइट के अंदर जो सरफेस रहेगा ना, उसमें जो मिरर रहेगा उसके फोकस में वो लाइट लगा रहता है। क्या आज जाके देखना घर में जो लाइट जलता है हेडलाइट में, पूरा वो पिछले वाले जो सरफेस है उसमें सटा हुआ नहीं रहता है, वो थोड़ा आगे आके रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो मिरर रहता है इसके फोकस पॉइंट में वो बॉल को जलाते हैं,
और फोकस पॉइंट में अगर बल्ब जल रहा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? कॉनकेव की केस में, जो थर्ड केस, सॉरी फिफ्थ केस, कॉनकेव मिरर का फिफ्थ केस याद करो। अगर फोकस में ऑब्जेक्ट है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनता है। तो अगर बॉल को हम उसके फोकस में जलाएंगे तो क्या वो रिफ्लेक्ट होकर उसका लाइट पूरा इनफाइनाइट तक जाना चाहिए कि नहीं? तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे और उसके फोकस पॉइंट में हम वो बल्ब को लगा लेंगे। समझ में आया फ्रीज का यूज कहां पे होता है? ठीक है, तो यहां पे लिख लो हेडलाइट ऑफ बाइक और एनी व्हीकल लिख सकते हो। ठीक है, तो टॉर्च, कहीं पे भी टॉर्च हो गया या फिर ऐसा टॉर्च के केस में भी हो गया, लाइट टॉर्च यूज करते हैं ना हम, अभी यूज नहीं है, मोबाइल में फ्लैश लाइट आ गया, लेकिन पहले तो टॉर्च यूज करते थे। तो उसमें भी यही कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ये मिरर लिख लो वरना लेंस में कंफ्यूज हो गए। मिरर, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला देखो, ये दोनों, क्योंकि व्हीकल में दोनों मिरर यूज हो रहे हैं, लेकिन कौन सा कहां पे यूज हो रहा है वो दिमाग में रखना है। समझ में आया? ठीक है, हमारे जो व्हीकल में जो साइड में ऑब्जेक्ट देखने के लिए या फिर बिहाइंड ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें क्या यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स। लेकिन हेडलाइट में क्या है? कॉनकेव है। ये दिमाग में रखना है, हमें कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, उसका अगर क्या बिहाइंड रीजन क्या है, हम ऑटोमोबाइल्स में कॉन्वेक्स किस चीज के लिए यूज करते हैं, अगर वो पता चल गया तो उसका मतलब कौन सा मिरर है भी पता लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला हेडलाइट का इमेज हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस में चाहिए, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में कौन से केस में होता है? कॉनकेव के केस में होता है कि नहीं? और कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमें उसका साइज को हमेशा डिमिनिश करके दिखाता है, जिसके वजह से हम बड़ा सा ट्रॉक भी छोटा करके हम एक छोटे से मिरर में देख सकते हैं। ठीक है ना? इसी वजह से वहां पे प्लेन मिरर हम खुद को देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बाइक में यूज नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि प्लेन मिरर क्या होता है, सिर्फ हमें लेटरल शिफ्ट करके देता है। हमने पढ़ा था ना पूरा स्टार्टिंग के क्लास में, प्लेन मिरर हमें क्या साइज में कोई चेंजेस नहीं करता है, सेम साइज देगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट मतलब तुम्हारा राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसी वजह से अगर प्लेन मिरर अगर बाइक में यूज करेंगे तो क्या होगा, ट्रक का एक्चुअल साइज जितना होगा उसका इमेज भी उतना बड़ा दिखाई देगा, तो हमें विजन क्लियर नहीं मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, ये तुम्हारे बुक में है, लेकिन ये वाला पार्ट शायद तुम्हारे बुक में नहीं है, ये डेंटिस्ट और ये वाला पार्ट तुम्हारे बुक में है। ओके, चलो, और ये लेंस का हम यूज ह्यूमन वाई वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस का यूज ये लिख लिया ना? ठीक है, ये उसका रीजन भी तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारे बुक में है, लेकिन पूछ सकते हैं तुम्हें 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में तुम्हें पूछ सकते हैं, तो इसीलिए दिमाग में रखना है, चीजों को समझने से थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्यों यूज करते हैं उसका रीजन, जैसे कि डेंटिस्ट का कॉनकेव यूज करते हैं, क्यों कॉनकेव ही यूज करते हैं? क्योंकि हमें क्या, डेंटिस्ट क्या चाहिए, वो मुंह के अंदर क्या टीथ को हमें बड़ा करके देखना होगा, और वो बड़ा करना है तो कौन सा मिरर चाहिए हमें? कॉनकेव, कॉनकेव चाहिए ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो इसी वजह से अगर तुम्हें कौन सा मिरर का इमेज, जो टोटल 8 केसेस है, वो अगर तुम्हें याद है तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं सब कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला आ जाएगा। मिरर फॉर्मूला क्या था बताओ? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाता है, याद रखना। यहाँ पे माइनस है तो u माइनस v और v माइनस u में फर्क पड़ेगा, समझ गए ना? तो इसलिए हमेशा v माइनस u रखना। इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, वही hi/ho होगा, लेकिन इसके केस में v/u हो जाएगा। ठीक है, v/u हो जाएगा। ओके, और मैग्निफिकेशन 3 केसेस क्या था, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। कौन किसमें क्या होता है? लेस देन 1 मीन्स इमेज का साइज क्या, हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? इक्वल टू 1 मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 1 मीन्स क्या,
हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है। और वही सेम केस, अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो कैसा लेंस होगा, मतलब कैसा नेचर होगा उसका, नेगेटिव अगर है तो नेचर कैसा होगा उसका, बताओ। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वही सेम है, मिरर जैसा सेम ही है। बस यहां पे देखो दो चीजें चेंज हुआ है, क्या क्या, ये माइनस हुआ है, ठीक है, 1/v-1/u, v माइनस यू करना है, u माइनस v नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस v बाई यू हो रहा था मिरर में, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस v बाई यू हो रहा था, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ v बाई यू हो गया है, ठीक है। इसका सब डेरिवेशन तुम्हारा 12th में है, अच्छे से उसमें पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। चलो अभी पावर ऑफ लेंस में चलते हैं। पावर क्या होता है बताओ, एनी आइडिया? जैसे कि हम ग्लासेस यूज करते हैं, कितना पावर है, हम पूछते हैं ना दोस्त को, या फिर कोई भी यूज कर रहा है तो पावर कैसे पता चलता है? थिकनेस से, हाँ बोल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। चलो, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, वो जो हमारा लाइट रे, अभी ये उसका यूज को हम छोड़ते हैं क्योंकि ह्यूमन आई में उसका यूज पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो पावर क्या होता है, कितना वो कन्वर्ज या फिर कितना वो डाइवर्ज हो रहा है लाइट रे, ठीक है ना, कितना वो कन्वर्ज या फिर कितना वो डाइवर्ज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारे, हालांकि तुम्हारे मार्क तुम्हारे इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम मानते हैं कि तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे बैच में सबसे अच्छा या फिर इंटेलिजेंट बच्चा कैसे चूज करेंगे, तुम्हारे मार्क को देख के, है कि नहीं, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो उनके पास, है कि नहीं। तो इसी तरीके से पावर क्या होता है, एक लेंस कितना डाइवर्ज है या फिर कितना कन्वर्ज या फिर कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसके नेचर को स्टडी करने को हम पावर बोलते हैं। समझ में आया? या फिर इसको अगर सिंप्लीफाइड वे में हम उसको बोले, डिग्री ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ ए लेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ होता है, याद रखना। और यूनिट क्या हो जाएगा, डायप्टर। समझ में आया? जिसको कि हम क्या, सॉरी, TRE, इसको हम सिंबलाइज में कैपिटल D से लिखते हैं, याद रखना, इजी सा है, ठीक है। ये P है, P इक्वल टू 1/f, हो गया। तो ये क्या होता है, अगर ये डायप्टर में है ना, ये फोकल लेंथ क्या होता है, मैं m लिख रहा हूं, इट मींस क्या है, ये मीटर में है, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर बोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, बताओ, हाँ, यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, अगर ये मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, इतना कंफ्यूजन क्यों है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो रहा है, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर होगा ना, कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे अभी क्या हो जाएगा, ये 100/FCM कर देंगे इसको, ठीक है। अगर मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/सेंटीमीटर, ठीक है। तो कल मैंने दो क्वांटिटी बताया था क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुझे बताओ, ये जो एक्सप्रेशन देख के तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है, इनवर्स है क्या डायरेक्ट है, बताओ। ये क्या है, इनवर्स है,
इट मीन्स अगर हमारा पावर बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, अगर हमारा पावर कम हो रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ, इतना तो बेसिक पता होगा कि अगर ग्लास का जिसका थिकनेस ज्यादा दिखाई देता है, मतलब वो ज्यादा पावर यूज कर रहा है कि नहीं? इतना तो पता है ना? तो मतलब ज्यादा पावर है तो फोकल लेंथ, समझ में आया? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, ये इसको यूज करो। थिकनेस किसका? लेंस का। थिकनेस अगर इंक्रीज है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा? हाई है। लेकिन हमारा जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर थिकनेस डिक्रीज है तो पावर भी कम होगा एंड फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ? बताओ, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम? ये वाला पार्ट लिख चुके हो? लेफ्ट हैंड साइड लिख चुके हो ना? तो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन तो नहीं, कॉन्सेप्ट बताओ। दो मिरर है, दो लेंस है, सॉरी मिरर बोल रहा हूं, दो लेंस है। ये हो गया F2, चलो अभी के लिए F1 दे देते हैं, ये F1 और ये हो गया F2। ठीक है, तो मुझे एक्सप्रेशन बताना है। ऑप्शन ए F1 ग्रेटर देन F2, ऑप्शन बी F1 लेस देन F2, ऑप्शन सी F1 इक्वल टू F2 एंड ऑप्शन डी नॉन। बताओ। दिमाग लगाओ, यहां पे तुम्हारे पास है हिंट, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन है, बताओ कौन सा है? ए बी सी कौन सा? हम्म हम्म F1 लेस हो जाएगा कैसे? बताओ, रीजन बताओ, जो भी चूज कर रहे हो उसका रीजन बताओ, क्यों, कैसे पता चला कि F1 होगा, मतलब ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? सॉरी, ये तो नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू। बताओ, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन ए क्यों चूज किए? क्या है ये, कौन सा थिक दिखाई दे रहा है? सेकंड वाला। अगर थिक ज्यादा है तो पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा। काम कैसे होगा? यहाँ पे लिखा है ना, थिक है तो पावर ज्यादा, इट मीन फोकल लेंथ इसका कम हो जाएगा, इट मीन F2 क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ में आया ना? कंफ्यूजन नहीं होगा? ऐसा भी पूछ सकते हैं डायग्राम देके। ठीक है, चलो ये ड्रॉ कर लो और इस क्वेश्चन को लिखो। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। इसमें साइन कन्वर्जन तो बताना मतलब नहीं पड़ेगा ना, वही सेम होगा साइन कन्वर्जन। ठीक है, ये बताया था स्कूल में? नहीं बताया थे? अच्छा अच्छा, वो पावर स्टार्ट किए हैं। अच्छा अच्छा, और लाइट शुरू नहीं हुआ है? अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। चलो हो गया ना, लिख लिया?
ठीक है, अभी चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा लेंसेस जब आपस में कॉम्बाइन होके रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ ऐसे, एक हो गया, उसके बाद फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, टोटल 1 2 3 4, चार हमारे पास लेंस है। कितना टाइम्स रिफ्लेक्शन हुआ होगा मुझे बताओ एक बार, कितना टाइम रिफ्लेक्शन हुआ होगा? हम्म, बताओ कितना टाइम रिफ्रैक्शन हुआ होगा? टोटल 5 टाइम्स हुआ, क्योंकि जितना नंबर ऑफ सरफेस उतना नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है कि नहीं। फर्स्ट इस सरफेस में हो जाएगा, देन इस सरफेस, देन ये, देन ये, देन ये हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हमारा अगर पी नेट, नेट मतलब क्या होता है? टोटल पावर। नेट मतलब टोटल पावर, ठीक है ना। नेट क्वांटिटी बोलते हैं या फिर नेट वर्थ बोलते हैं। तो नेट कहीं पे भी लिखा है तो इट मींस क्या है? टोटल को समझाते हैं, ठीक है। तो पी नेट या फिर पी टोटल लिख सकते हो, अभी के लिए तुम ऐसे लिख लो। अगर इन फ्यूचर कहीं पे भी तुम्हें पी नेट दिख रहा है, इट मींस क्या? टोटल पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर ऑफ 1 प्लस पावर ऑफ 2 प्लस पावर ऑफ 3 प्लस पावर ऑफ 4 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। और अगर हमें फोकल लेंथ नेट मिले चाहिए तो क्या करेंगे? 1/p नेट कर लेंगे, है कि नहीं? हम्म, समझ में आया? इतना समझ में आया ना? अभी नहीं समझ में आया? अरे यहाँ पे क्या करना है, बस ये P1 मतलब क्या है? फर्स्ट लेंस का पावर है। P2 क्या है? सेकंड लेंस का पावर। P3 क्या है? थर्ड लेंस का पावर। P4 क्या है? फोर्थ लेंस का पावर। पावर क्या होता है? ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, एल्जेब्रिक जैसे, मतलब एडिशन, नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं। तो हमें अगर पी नेट मिल गया तो हमें पता है P इक्वल टू 1/f है, तो F इक्वल टू 1/p नहीं कर सकते क्या? समझे ना। तो अगर P नेट मिल गया है तो अगर टोटल ये जो, इसको अगर एक लेंस ले लेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना, ये एक, इसको अगर एक कवर कर लेंगे तो ये एक लेंस जैसा दिखाई देगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसका टोटल फोकल लेंथ चाहिए तो एफ नेट इक्वल टू 1/p नेट कर लेंगे, और पी नेट का वैल्यू तो ये पता है हमें, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मेरा जो लेंस में यूज कर रहा हूं इसका पावर नेगेटिव है। मैं हिंट दे रहा हूं, तुम्हारे पास गिवन है कि मेरा, मैं जो लेंस यूज कर रहा हूं इसका पावर नेगेटिव है। तो मुझे बताओ वो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? दिमाग लगाओ, कैसे पता लगा सकते हैं? हम्म, ये मिरर है मेरा लेंस, ये मेरा लेंस है जिसका पावर है नेगेटिव में। तो मुझे बताओ ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स? बताओ। क्यों? कैसे बताए? बताओ कैसे बताए कॉन्वेक्स है? दिमाग लगाओ, रिलेट करो। मिरर का क्या पता चल जाए कि हम उसको बता सकते हैं कि वो कॉन्वेक्स है एंड कॉनकेव है? सॉरी, लेंस का, सॉरी, लेंस का क्या ऐसा पता चल जाए कि हम पता लगा सकते हैं कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? हम्म, क्या अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाए तो क्या बता सकते हैं वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? देखो क्वेश्चन को सोचना कैसे है मैं बता रहा हूं। देखो मैंने पूछा कि मेरा पावर क्या है, नेगेटिव है, तो मुझे बताओ कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ये तुम्हारे बुक में नहीं है लेकिन ये एक्चुअल फिजिक्स है, ठीक है ना। तुम्हें पता क्या करना है, मेरा पावर अगर नेगेटिव है तो वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव लेंस से पता करना है। तो मुझे बताओ पावर के रिलेटेड क्या क्या तुम्हें पता है फॉर्मूला?
कुछ ऐसा फॉर्मूला पता है क्या? क्या पता है? पावर का कुछ पता है? अरे अभी तो बताया ना, क्या होता है? पावर इक्वल टू 1/f। अच्छा, तो अगर पावर नेगेटिव है तो क्या फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता होगा? बताओ। दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग पे जोर डाल थोड़ा, बताओ। अगर पावर नेगेटिव है क्या फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा? हम्म नहीं गुजरा दिमाग में? लिखो, पेन पेन यूज करो, एक एग्जांपल लेके ट्राई करो। दिमाग में सोचने से अगर नहीं हो रहा है तो पेन से लिख के ट्राई करो। अगर P हमारा नेगेटिव है तो क्या F भी नेगेटिव होगा क्या? पेन का यूज करो। P अगर नेगेटिव है, एक एग्जांपल ले लो, कहीं पे अगर ऐसे रिलेशन पता नहीं चला है तो न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो, एक को नेगेटिव लेके निकालो, P का वैल्यू -3 ले लो और F निकालो, क्या नेगेटिव बन रहा है क्या? देखो, फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ। और कौन सा लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है? हम्म किस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है? कॉन्वेक्स की फिफ्थ केस में सिर्फ हुआ था, लेकिन बाकी में तो रियल इन्वर्टेड मतलब पॉजिटिव। तो बचा क्या? कॉनकेव। कैसे पता करना है, पता चला? समझ में आया? ये बुक में नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में जानना है तुम्हें। ठीक है, अपने रियल लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है पढ़ के, है ना? तो इसी वजह से ऐसे यूज करना है। पहले क्या सोच रहा है? फोकल लेंथ। पावर अगर नेगेटिव है, फोकल लेंथ। तो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो क्या करता? पावर और फोकल लेंथ का फॉर्मूला मुझे पता है ना, और मैंने क्या बोला? पावर हमारा नेगेटिव है, तो लेट सपोज हम P को क्या ले लेते हैं? एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -3। तो -3 इक्वल टू 1/f हो गया। तो F इक्वल टू क्या हो गया? -3। यूनिट को गोली मारो जो भी हो, ये सेंटीमीटर होगा तभी तो फिर भी -3 हो जाएगा, मीटर होगा फिर भी -3 हो जाएगा, किलोमीटर होगा फिर भी -3 ही रहेगा, है कि नहीं? अगर माइनस है तो मेरा फोकल लेंथ लेफ्ट के साइड होना चाहिए। और दोनों केसेस में किस में ऑलवेज लेफ्ट के साइड हो रहा है? कॉनकेव की केस में। बस मिल गया मुझे। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? कॉनकेव लेंस यूज कर रहा हूं, कॉनकेव लेंस यूज कर रहा हूं। समझ में आया? कैसे निकालना है, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस और क्वेश्चन को रट्टा मार के तुम मार्क ले आ सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे कि एंट्रेंस अगर दोगे वहां पे ये यूज नहीं होगा। इसी वजह से इसके लिए ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, तो ये सीखना पड़ेगा। तो इसी वजह, अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, अगर पावर मेरा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव। किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव निकल रहा था हमारा? हम्म बचा क्या है? ये अगर कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो देखना, कोई कोई होता है जिसका पावर पॉजिटिव भी रहता है कि नहीं? तो उनका क्या होता है? लेंस क्या यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और मैं जो यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ? कॉनकेव लेंस यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसको और डिटेल्स में हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। क्यों कॉनकेव लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस कब यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्यों कब यूज होता है। अभी बस उसका क्या पढ़े हैं? फिजिक्स पार्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा ह्यूमन आई है, उसमें क्या है? हमारा एक्चुअल फिजिकल चीजें हैं जो कि रियल लाइफ में कैसे वो चैप्टर को हम यूज करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ओवरलुक करो आज जो जो पढ़े हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन को उतरेंगे, एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज जो जो पढ़े हैं उसको थोड़ा गो थ्रू करो। अभी अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो बस चीजों को समझने में फोकस करो। एक बार समझ गए ना, फिर मैथ हो गया, साइंस हो गया, क्योंकि हिस्ट्री जो है फिर समझने के लिए कुछ नहीं है उसमें, बस तुम्हें याद रखना है। हिस्ट्री को क्या समझोगे हिस्ट्री में, है कि नहीं? लेकिन साइंस और मैथ में तुम्हें समझने का जरूरी है। तो अभी तुम फोकस करो कि क्या मतलब कैसे समझना है। एक बार समझ गए तो वो
भूल भूल नहीं पाओगे इजीली। तो जब रिवीजन करोगे तो सब पढ़ा हुआ लगेगा और जल्दी तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ओके, चलो एक बार गो थ्रू करो। तुम्हारा ये चैप्टर, इसमें यही टॉपिक खत्म होता है, मतलब चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट मैथ शुरू कर लेंगे, ठीक है, पोलिनोमियल या फिर ह्यूमन आइज के साथ कंटिन्यू कर लेंगे, बताओ, क्योंकि ह्यूमन आइज के रिलेटेड है। तो ह्यूमन आइज कंटिन्यू करेंगे, मैथ का शुरू कर लेंगे, पोलिनोमियल, बताओ, मैथ शुरू कर लेंगे, ठीक है, पोलिनोमियल शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। हाँ? तो क्या, हाँ तो इसीलिए बताओ, पोलिनोमियल बोला ना मैंने, पोलिनोमियल आएगा ना, हाँ तो वो करेंगे। क्या क्या है मैथ का? ट्रिग्नोमेट्री का 2 चैप्टर है क्या? फर्स्ट वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का, और क्या है? हाँ, तीसरा चैप्टर भी है, 2 वेरिएबल्स। हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलो एक बार गो थ्रू करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो स्कूल में तुम्हारा साइंस कितना खत्म हुआ है? लाइट आगे नहीं बढ़ा है, अंधेरा है अभी भी। तो लाइट में कभी कहाँ तक पहुंचा है अभी? और बायो, बायो में आज तो पढ़ना ही है यार, क्लास के सारे बच्चे बोले आज एक्टिविटी कुछ करते हैं। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, सेकंड सेकंड शुरू नहीं हुआ है, ठीक। और मैथ का 3 चैप्टर खत्म हुआ है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड खत्म होके ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट खत्म होने को है। 2-3 और बचे, 8 ठीक है, ठीक है, चलो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी में? किसी में दिक्कत है तो बताओ। बायो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या ना, थोड़ा न्यूमेरिकल ले रहा है ना, इसी वजह थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है क्लासेस में। लेकिन बायो में क्या थ्योरेटिकल है, उसमें बस स्टोरी जैसा सुनना है हमें, मतलब बस सुन के निकालना नहीं है, वो दिमाग में भी रखना है, ठीक है। मैं कोशिश करेंगे उसको स्टोरी की तरह तुम्हें समझाऊं, ताकि तुम्हारे दिमाग में ज्यादा देर टिक सके वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो तो पोलिनोमियल शुरू कर लेंगे। पोलिनोमियल के बाद फिर लाइव प्रोसेस में उतरेंगे, ठीक है। मैथ का 2 खत्म हो जाएगा, साइंस का 2 खत्म हो जाएगा, फिर पोलिनोमियल, सॉरी फिर लाइव प्रोसेस। दिक्कत है क्या, बताओ, ऑल क्लियर है? चलो तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है लिखो, मैं बता रहा हूं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का 1.5, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का 1.5, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 × 10⁸। तो उसका स्पीड क्या, सॉरी जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट इन ग्लास मीडियम, बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम।
रिवीजन अगर अभी तो क्लास घर में जाके रिवाइज कर रहे हो, लेकिन बाद में जब रिवीजन करो वीडियो को तुम 1.5 या फिर 2x करके सुनते सुनते रिवाइज करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में जल्दी कैप्चर होता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम वीडियो देखना है, तुम्हारे नोट से भी कर सकते हो, लेकिन नोट से करने से थोड़ा क्या लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन मिसिंग होने लगता है। तो इसी वजह से वीडियो को 2x या फिर 1.5x करके तुम सुनते सुनते उसको रिवाइज करते रहो, ताकि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। बताओ इतना टाइम लग रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कल तो ये किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, तो क्या ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है 1.5, तो क्या ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर क्या रहता है, किसका रहता है स्पीड? एआर मीडियम में स्पीड, और नीचे किसका रहेगा? ग्लास मीडियम में रहेगा। तो 1.5 इक्वल टू एआर मीडियम में स्पीड डिवाइडेड बाय ग्लास मीडियम में स्पीड। बस समझ में आया ना? 1.5 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम तो हमें दे रखा है 3 × 10⁸। बस नीचे वाला डिनोमिनेटर हमें निकालना है, निकालो। बताओ कितना हुआ? इतना टाइम कैसे लग सकता है? बस तो डिवीजन करना है ना। क्या क्या है हमारे पास? हमें v मतलब वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन ग्लास निकालना है। तो ऊपर क्या है? 3 × 10⁸ है, और नीचे 1.5। तो क्या 1.5 को नीचे 15 रख के 10 को ऊपर नहीं ले सकते क्या? और 3 5 या 15 नहीं है क्या? और 5 2 जा 10 नहीं है क्या? तो 2 × 10⁸ नहीं होगा क्या? बताओ मुझे। बेसिक कैलकुलेशन था। वाह, एक न्यूमेरिकल लिखो। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, ठीक है। इतना प्रोवाइड है। अभी क्या है? इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब इमेज डिस्टेंस, इट मींस भी दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रखा है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा v का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और पूछ रहा है कि वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये तो इमेज का डिस्टेंस है ना। तो ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल आया होगा। बताओ। एंड पावर, लेंस का पावर भी हमें चाहिए। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ।
हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझे चाहिए जहां पे कि ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज सेम होगा। हैं? बताओ, इतना ही होगा? समझ में आया कि नहीं? ये पहले बताओ, ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? ये बताओ, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा भी का वैल्यू? कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव कब होता है? रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड मतलब किस तरफ इमेज हुआ होगा लेंस का? लेंस का मतलब बोल रहा हूँ, रियल इमेज किस तरफ होता है? वही सेम साइड या ऑपोजिट साइड में होता है? ऑपोजिट साइड। और ऑपोजिट साइड मतलब भी का वैल्यू पॉजिटिव, है कि नहीं? तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो अभी वो पूछ रहा है u का वैल्यू बताओ। u मतलब ऑब्जेक्ट एक ऐसा डिस्टेंस में रखा गया है कि जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज जितना है, इमेज का भी साइज उतना है। समझ में आया? तो क्या दे रखा है, चीजों को समझो। ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज का कुछ रिलेशन हमें पता है? क्या फॉर्मूला है? क्या ऐसा फॉर्मूला है बताओ? हाँ, बी बाई यू। उसको क्या बोलते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, भी बाई यू इक्वल टू समथिंग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अरे वो नाम, वो टर्म क्या होता है? जैसे कि रेडियस पर कर्वेचर यू 2 × f होता है। तो कौन सा क्वांटिटी हमें मिलता है भी बाई यू करने से? मैग्निफिकेशन ना, है कि नहीं? तो कभी भी तुम्हें ये साइज के बीच का रिलेशन दे रहा है ना, तो दिमाग में सड़न लाना है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे साइज इक्वल बोल रखा है ना, इट मींस क्या हमें इनडायरेक्टली m = 1 बोल रहा है? बताओ, क्या हमें इनडायरेक्टली m = 1 बोल रहा है? यहां पे भी +1 होगा कि -1 होगा? कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या? नोट्स में देखो, रियल इन्वर्टेड के लिए m का वैल्यू क्या होता है, चेक करो एक बार, फ्लिप करो पेज को। m अगर रियल इन्वर्टेड है तो m का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव है? नेगेटिव होगा ना, तो ये हो गया नेगेटिव। तो अभी हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, u चाहिए। तो हमारा लेंस के लिए -1 = v/u एंड v का वैल्यू 50/u एंड u = हो गया -50 सेंटीमीटर। बस, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो कैसे मतलब गिवन इंफॉर्मेशन से कैसे यूज करना है, दिमाग में घुसाना, आइडिया होगा थोड़ा बहुत? तो इसमें मुझे पावर डाल के दो, कितना पावर होगा इस लेंस का, कैसे पता चलेगा? एफ पता है क्या? P = 1/f पता है, लेकिन f पता है क्या हमें? क्वेश्चन में कहीं पे f दिया है? क्या निकाल सकते हैं f को? कैसे? जो भी गिवन है ना, उससे पीछे की तरफ आगे बढ़ो। जैसे कि यहां पे हमें पावर पूछा है। अच्छा, तो पावर के लिए क्या चाहिए? अच्छा, 1/f फोकस चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। क्या हमें फोकल लेंथ पता है? नहीं पता है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैसे लाएंगे हम, या फिर उसको कैसे निकालेंगे? क्या हमें ये पता नहीं है 1/f 1 = 1/v - 1/u? ये होता है, तुम्हें अप्रोच लेना पड़ेगा। जो पूछा है उसके रिलेटेड फॉर्मूला पहले लिखो, और उस फॉर्मूले कैसे निकालना है वो सीखो पहले, ठीक है ना? तो अगर तुम्हें कैसे अप्रोच लेना है पता चल गया, तो कोई सा भी न्यूमेरिकल दे दो तुम्हें, वो तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे बताओ, यहां पे तुम f निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा? 1/f = 1/v। v कितना है? 50 एंड u कितना है? -50 माइनस प्लस 1/50 हो गया। तो ये इसको हम क्या 2/50 लिख सकते हैं? तो क्या यहाँ पे f = 25 सेंटीमीटर हो गया क्या? अगर f = 25 है तो पावर क्या हो जाएगा? 1/25। अगर सेंटीमीटर है ले तो यहाँ पे क्या ऊपर में 100 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 4d हो जाएगा। समझ में आया ना? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? यहां पे अगर मीटर निकलता तो बस 1/25 करते। सेंटीमीटर है ना, तो 100/25 करना है, वो जो कन्वर्जन के लिए।
क्योंकि अगर हमें डायप्टर में कन्वर्ट करना है तो फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में हम डायप्टर को नहीं ले सकते। समझ में आया? इसी वजह से यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करने पे ये अभी 25 मीटर हो गया। क्लियर है ना? बताओ किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल का? देखो मिरर जैसा ही है, मिरर जैसा ही है, बस यहाँ पे हमें मिरर के केस में माइनस भी बाई यू यूज करते, यहाँ पे प्लस भी बाई यूज हुआ है। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करो एक बार। क्या क्या? 14 है, 4D, 4 डायप्टर, पावर का यूनिट है ना डी, कैपिटल डी। 40 कैसे दिखाई दे रहा? उससे दूर बैठो। 4D सी है ना ये, 4 डायप्टर। चलो एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा मतलब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। एक मिनट, हाँ नहीं सॉरी, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन को सुनो पहले। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ मतलब क्या है, ये उसका हाइट दे रखा है। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब खुद का लेंथ दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर उसका क्या है, हाइट दे रखा है। एच ओ हमें गिवन है। ठीक है, लिखो एच ओ गिवन है, एच ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पहले लिख लो। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, साइन यूज करो। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि नहीं? नेक्स्ट, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सिंबल साइन क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? यू 25 सेंटीमीटर नेगेटिव की पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट है तो हमेशा नेगेटिव लेंगे हम, है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं ना हम, तो हमेशा नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कन्वर्जिंग, मिरर का उल्टा कॉन्वेक्स होगा। पता चल गया कौन सा लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। देन फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है। रियल मतलब दूसरे साइड में या सेम साइड में? दूसरे साइड में। दूसरे साइड में मतलब इस तरफ होगा, इस तरफ मतलब प्लस की माइनस, तो फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। वही सेम केस मिरर में जैसे किए थे, पोजीशन, साइज एंड क्या, नेचर ऑफ इमेज। बताओ पोजीशन मींस क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है? पोजीशन मींस भी, है ना? और साइज मींस हमें मैग्निफिकेशन, और नेचर मींस वो तो पता चल जाएगा फिर लास्ट को, या तुम v के वैल्यू निकाल के या फिर मैग्निफिकेशन देख के तुम पता लगा सकते हो। निकालो, क्या फॉर्मूला पहले यूज करेंगे? बस यूज करो, वहां से v निकालो। अप्रोच समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्या पूछा है उसके रिलेटेड फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पहले। ठीक है, प्रोसेस को याद रखने का कोशिश मत करो, कैसे सॉल्व होगा सोचो, क्योंकि हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट ना हो, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है ना। सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को रट्टा मार के जाओगे तो हो सकता है नया क्वेश्चन आ गया तो वहां पे तुम्हारे दिमाग ब्लैंक हो सकता है कि नहीं? सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, बताओ v निकला कितना हो रहा है, एक्सप्रेशन बताओ कितना हुआ। 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। हाँ, इतना तो हुआ है ना, तो 1/25 हो गया। दूसरा साइड ले सकते हैं, समझे कि नहीं?
1/25 को क्या दूसरे साइड ले सकते हैं क्या? और अभी हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v। हुआ है? तो 1/10 माइनस 1/25 को कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्शन पता है क्या? फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन नहीं पता? करो, एलसीएम लो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, ट्राई करो, होगा? ट्राई करो तभी ना सॉल्व होगा कि नहीं पता। हाँ? नहीं नहीं, 317 कैसे निकलेगा? कैसे निकला? तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या निकला है बताओ, फाइनल एक्सप्रेशन। 1 is equal to 1 by minus 25 हम्म plus 1/10 is equal to 2 by minus 2 बाय 25. कैसे 2 बाय माइनस 35 निकला? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन चेक करो, आराम से कैलकुलेशन करो, अभी एग्जाम नहीं है, ठीक है ना? अभी शांति से सॉल्व करो। अभी क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन निकला है 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, इतना ही निकला है ना? इतना निकला है। तो क्या करेंगे, 10 एंड 25 का एलसीएम निकालो। क्या होगा? 5 2 जा 5 5 जा, क्या होगा टोटल एलसीएम? टोटल 50 होगा ना? तो हो गया 50। तो 10 50 को डिवाइड करने पे ये होगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो ये कितना बचा? 3/50 हुआ है। देन v इक्वल टू कितना हो गया? 50/3 सेंटीमीटर। यहां से होगा कि नहीं? तो 50/3 क्या हुआ, प्लस में आया कि माइनस में आया? 50/3 प्लस में निकला कि माइनस में? बताओ। अरे प्लस में निकला है ना? तो प्लस है तो किस साइड इमेज होगा हमारा? राइट हैंड साइड। और लेंस के केस में राइट हैंड साइड मतलब रियल की इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल, रियल रियल है मतलब वर्चुअल इन्वर्टेड की इरेक्ट। बस नेचर पता चल गया कि नहीं? ये पोजीशन पता चल गया। और अभी इससे भी हम पता लगा सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड हुआ है। और साइज कैसे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO इक्वल टू V/U। V पता है क्या हमें? पता है 50/3। और U कितना पता है? U का कितना पता था हमारे पास? U -25 था ना? ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा? -25, 25 2 जा 50 और ये होगा -2/3। क्या हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालना है? तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना पता था हमें? 5 था क्या हमारे पास? 5 था। तो अभी क्या करेंगे हाइट ऑफ द इमेज के लिए? ये 5 को ऊपर लेके मल्टीप्लाई करेंगे, -10/3 हो गया। तो -10/3 मतलब इन्वर्टेड निकला होगा कि इरेक्ट निकला होगा? -10/3 सेंटीमीटर इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? बताओ। -10/3 इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? ऑब्वियसली नीचे होगा तभी ना माइनस होगा। और वैसे भी यहां से पता चल चुका है रियल एंड इन्वर्टेड होगा। समझ में आएगा ना? क्वेश्चन को देखो, सॉल्व हो गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे सॉल्व हुआ वो सोचना है हमें। अगर अगर तुम सॉल्व खुद से नहीं कर पा रहे हो कि सोचो कैसे हमने सॉल्व किया, अप्रोच क्या लेना है। हमें पूछा था क्या? भी पूछा था। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? भी रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है हमें चूज करना है। जैसे कि लेंस फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन का हो गया, उसमें से चूज करना है कौन सा लेना है। उसके बाद नेचर कहां से पता चलेगा? बी से ही पता चल चुका है। या फिर और क्या पूछा है? हमें हाइट पूछा है, हाइट के लिए क्या यूज करेंगे हम? इसका फॉर्मूला एक ही तो बचा है, मैग्निफिकेशन, चाहे वो मिरर में हो जाए चाहे लेंस में हो। समझ में आया ना? तो अप्रोच बनाओ खुद का, ठीक है। और उसके बाद क्या? और क्वेश्चन सॉल्व, अगर प्रीवियस क्वेश्चन घर जाके सॉल्व करे तो सॉल्यूशन देख के सॉल्व मत करो। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक चीज होगा, देखो अभी तुम्हें फील नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन देख के अगर सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा धीरे धीरे पेशेंस कम होता हुआ जाएगा। तुम्हारे पास ऑलवेज सॉल्यूशन होगा तभी जाके तुम्हें पढ़ने का मन करेगा। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में तुम्हारे पास सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसी वजह से एग्जाम में तुम्हारा दिमाग उतना तेज काम नहीं करेगा। इसलिए घर में ही तुम चाहे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व करो कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व करो। पहले पहले 5 क्वेश्चन टारगेट करो, बिना सॉल्यूशन देके सॉल्व करो। उनमें से जितना हुआ तो उसको छोड़ो, जितना नहीं हुआ उसको फिर सॉल्यूशन देके खुद से ट्राई करना है। समझ में आया? साइड में बस तुम्हारा फॉर्मूला सेट या फिर नोट्स होना चाहिए, सॉल्यूशन मत रखो साइड में, ठीक है।
और रिवीजन, आज का क्लास का रिवीजन तुम्हें कैसे करना है, जो जो पढ़े हो एक ब्लैंक पेपर लो या फिर रफ नोट्स लो, जो जो तुम्हारे दिमाग में याद है उसको रफली लिखते जाओ। समझ में आया नहीं? तो उससे क्या पता चलेगा, उससे तुम्हारा टाइम बचेगा, क्योंकि जो जो पता है तो तुम लिख चुके हो, उसको और एक बार पढ़ने का क्या मतलब है कि नहीं? तो जो नहीं लिख पा रहे हो उसको राउंड अप करके रखो, बाद में उसको नोट से रिवाइज करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा और मोस्ट एप्लीकेबल मतलब क्या इफेक्टिव वे में तुम रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मंडे को हम पोलिनोमियल को शुरू करेंगे। ओके, और नेक्स्ट वीक तुम्हारा सैटरडे को एग्जाम है, याद रखना। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, याद है ना? वो तो दिमाग में